नमस्ते, मैं हूं सुनैना सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। लखनऊ के आनंद आश्रम की संस्थापिका साध्वी गुरु मां आशुतोषाम्वरी ने 28 जनवरी को समाधि ले ली थी। समाधि लेने से पहले उन्होंने ये दावा किया था कि वो अपने दिव्य शरीर में 10 साल पहले समाधि ले चुके अपने गुरु को वापस ले आएंगी। इस बात का दावा करते हुए बकायदा उन्होंने इसका एक वीडियो अपने शिष्यों के लिए बनाया था। इसके बाद साध्वी ने समाधि ले ली, लेकिन आज कई दिन बीत जाने के बाद भी साध्वी वापस नहीं आई। हालांकि समाधि लेने से पहले उन्होंने अपने शिष्यों से उनके शरीर को सुरक्षित रखने को कहा था। साध्वी के आदेश को मानते हुए उनके शिष्यों ने गुरु मां के शव को सुरक्षित करने के लिए कोर्ट में याचिका दी थी। उनके शिष्यों का दावा है कि उनकी गुरु मां 28 फरवरी को समाधि से जाग उठेंगी। शिष्यों की याचिका के 7 दिन बाद साध्वी के शरीर की जांच करने के लिए एक मेडिकल टीम आश्रम पहुंची थी। मेडिकल टीम के मुताबिक गुरु मां के शरीर में ना तो सांसें चल रही थी, ना ही हार्ट बीट और ना ही पल्स चल रही थी। इसके बावजूद डॉक्टर्स ने जब उनका ईसीजी टेस्ट किया तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि ईसीजी मशीन में एक्टिविटी दिखाई दी थी। जिसके बाद उनके शिष्यों ने साध्वी मां के शरीर पर केमिकल लगाकर उनका शरीर संभाल कर रख लिया। साध्वी के शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही है, लेकिन आश्रम के शिष्यों का मानना है कि साध्वी मां के प्राण कपाल में चले गए हैं, क्योंकि समाधि में प्राण कपाल में चले जाते हैं और उन्होंने खुद समाधि ली है, इसलिए ऐसा हुआ है। 28 फरवरी को वो समाधि से वापस जाग जाएंगी। डॉक्टरों के अनुसार है उनके पल्स बंद है, उनकी सांसें बंद है, उनकी हृदय गति शांत है और ऐसी स्थिति में 6 से 8 घंटे में शरीर कड़ा हो जाता है। लेकिन माँ का शरीर पुष्प की भांति कोमल है, एक नवजात शिशु की तरह है और उनके शरीर सुरक्षित है 16 दिन से। और ये अपने आप में हम तो कई बार महसूस करते हैं, कभी चंदन का, कभी केसर का, कभी कस्तूरी का सुगंध व्याप्त होता है। और जब भी मैं ध्यान से देखता हूँ एक दिव्य अलौकिक प्रकाश का एक घेरा, एक तरंग उनके शरीर के चारों तरफ दिव्य देह के व्याप्त है, जैसे अदृश्य रूप में वो अपने शरीर का स्वयं संरक्षण कर रही हैं और उनका सर गर्म है। साध्वी मां ने समाधि में जाने से पहले अपने भक्तों के लिए बनाए गए वीडियो में कहा था कि वो अपने गुरु आशुतोष महाराज को अपने भौतिक शरीर के साथ उठाने में सक्षम नहीं है, इसलिए वो समाधि ले रही हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि 10 साल पहले आशुतोष महाराज ने 28 जनवरी साल 2014 को समाधि ले ली थी। समाधि लेने से पहले उन्होंने दावा किया था कि वो अपने शरीर में वापस लौट कर आएंगे। इसी वजह से उनके भक्तों ने उनके शरीर को 10 साल बाद भी सुरक्षित रखा हुआ है। आशुतोष महाराज का शरीर पंजाब के जालंधर के नूर महल में सुरक्षित रखा हुआ है। वहीं समाधि का इतिहास सनातन धर्म में काफी पुराना है। इस परंपरा को देखा जाए तो हजारों सन्यासियों और साधुओं ने अपना जीवन समाधि लेकर ही पूरा किया है। लखनऊ के आनंद आश्रम में गुरु मां की समाधि उनके शिष्यों के लिए जहां आस्था का विषय है, वहीं कई लोग इस पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। समाधि पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या एक शख्स के समाधि में जाने से कोई दूसरा शख्स अपने शरीर में उसे वापस ला सकता है? अगर साध्वी के शरीर में प्राण दोबारा आ जाते हैं तो ये वाकई में हैरान करने वाला और दुनिया का पहला हैरत अंगेज मामला होगा। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन हाँ, चलते चलते एक जरूरी जानकारी, आपको न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल पर एक ज्वाइन बटन दिख रहा होगा। इस बटन पर क्लिक करके आप चैनल की पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। बटन पर क्लिक करके आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज नेशन के साथ। नमस्ते।